अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल हदीद के आखिरी और चौथे रुकू की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीम, और हमने हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले रसूल हैं। पहले नबी नहीं, पहले रसूल हैं। सबसे पहले नबी सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो तमाम इंसानों के लिए जद्द अमजद हैं। तमाम इंसानों के आप वालिद मोहतरम हैं। आप सबसे पहले बरगुज़ीदा इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत का ताज आपके सर पर सजाया और अपना नबी मुकर्रम आपको बनाया। वाज़ेह रहे कि अल्लाह ताला के रसूलों की तादाद अंबिया किराम की तादाद से कम है। हर रसूल नबी ज़रूर हैं। हर रसूल नबी ज़रूर हैं, इसलिए कि नबूवत के दर्जे से रिसालत का दर्जा ज़्यादा है। हर रसूल नबी ज़रूर होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होते। कुल अंबिया किराम की तादाद, जिनमें रसूलों की तादाद भी शामिल है, उनकी तादाद कम व बेश 1,24,000 है। अब इन 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम में से अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा रसूल वो 313 हैं। तो इन्हीं अंबिया किराम ही में रसूल हैं। तो हर रसूल नबी ज़रूर है, चूँकि नबूवत के दर्जे से रिसालत का दर्जा ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, मगर आप रिसालत के दर्जे पर फाइज नहीं, चूँकि रिसालत का माना है कि शरीयत अता करना, शरीयत देना। अब आपकी उम्मत के इतने अफराद थे ही ना कि आप जिनके लिए शरीयत लेकर जाते। अब खुद ही अल्लाह ताला के नबी वाहिद व यकता थे और कायनात पर कोई नहीं था, लिहाजा शरीयत देने का कोई माना नहीं रहता। शरीयत का मतलब यह है कि उम्मत के लिए जिंदगी गुजारने के अहकामात, शरीया अहकामात। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल जितने भी तशरीफ लाए, उनको शरीयत के अहकामात दिए गए। या तो गुज़श्ता रसूल मुकर्रम की शरीयत ही दे दी जाती, या उसमें कुछ रद्द बदल अता कर दिया जाता, या फिर अक्सर अहकामात ही नए होते। कुछ रसूलों को सहीफ़े अल्लाह ताला ने दिए हैं, कुछ को बाकायदा बाज़ाब्ता किताबें अता फरमाई, और उन किताबों में से, आसमानी किताबों में से 4 किताबें मशहूर हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस। वाज़ेह रहे कि ये मशहूर किताबें हैं। इसके अलावा दीगर भी किताबें दीगर रसूलों को अता की गईं। बाज़ को सहीफ़े अता किए गए, बाज़ को मुख्तसर शरीया अहकामात दिए गए। तो सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीम, और हमने हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को नबी बनाकर भेजा।
वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमा अन-नबुव्वह वल किताब, और हमने उन्हीं की ज़ुर्रियत मुबारक में नबुव्वत और किताब रख दी। सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफान के बाद, जिसे तूफान नूह कहते हैं, दोबारा आप आबाद हुए और आपके साथ जो सहाबा और सहाबियात थे उनमें से किसी के यहाँ औलाद नहीं हुई। ज़ुर्रियत आप ही की नस्ल और आपकी औलाद से चली। चुनांचे उसके बाद जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए तो वो सब आप ही की ज़ुर्रियत से थे, चूंकि कुल इंसान ही आपकी ज़ुर्रियत से थे। दोबारा से मात कीजिए कि जब सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब आया था तो इसके अलावा कहीं कोई इंसानी आबादी नहीं थी। जो आपके साथ उस बहरी जहाज पर, बहरी बेड़े पर, उस कश्ती पर जो सवार हो गए बस वही बचे, उसके अलावा कोई इंसान नहीं बचा। जब तूफान नूह थमा, रुक गया और दोबारा आप जमीन के किसी हिस्से पर आबाद हुए तो उसके बाद आप ही की औलाद आगे चली। आपके साथ जो सहाबा और सहाबियात कश्ती में सवार थे उनमें से किसी के यहाँ औलाद नहीं हुई। तो दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि हम सब सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद भी हैं और सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी हैं। तभी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है कि जितने भी इंसान हैं, खा वो मर्द हैं या औरतें हैं, मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम और मिल्लत से ताल्लुक रखते हैं, वो सब यकीनन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो सब के सब सय्यदुना नूह अलैहिस्सलाम की भी औलाद हैं। तो बैक वक्त हम दो अंबिया की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो है ही और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी औलाद हैं। चूंकि जितनी भी ज़ुर्रियत और औलाद और नस्ल आगे चली वो आप ही की चली। सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, इसलिए कि वह आप अबुल अंबिया हैं। सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शान है, वो मर्तबा है कि आपके बाद जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए वो सब आप ही की ज़ुर्रियत से थे। आपके दो बेटे हैं, सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम और सय्यदुना इसहाक अलैहिस्सलाम। सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं जो सय्यदा हाजरा के बतन अतहर से हैं, और दूसरे हजरत सय्यदुना इसहाक अलैहिस्सलाम हैं जो हजरत सय्यदा सारा के बतन अतहर से हैं। और फिर सय्यदुना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और सय्यदुना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल, आपका टाइटल और लक़ब है इसराइल। तो उसके बाद जितनी भी आपकी औलाद है सबको बनी इसराइल यानी जनाब इसराइल की औलाद कहते हैं। और दूसरी तरफ सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत अतहर से हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो इस मुख्तसर खुलासे के बाद जहन में ये बात जहन नशीं फरमा लीजिए कि सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ही में नबूवत रही। खा वो सय्यदुना इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी में और उनकी ज़ुर्रियत में देखा जाए तो बनी इसराइल के जितने भी अंबिया तशरीफ लाए वो सब के सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो बिलवास्ता सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत अतहर से जलवगर हुए। अल्लाह ताला ने इन दो अंबिया किराम का जिक्र खास तौर पर फरमाया। सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत बड़ी शान ये भी है कि इस वक़्त आसमानी मज़ाहिब जो मज़ाहिब समाविया रखते हैं यानी इल्हामी मज़ाहिब पर यकीन रखते हैं, तीन मज़हब सबसे बड़े, अहले यहूद, ईसाई और अहले इस्लाम, ये सब के सब सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का नबी, बरगुज़ीदा नबी मानते हैं। दीगर अंबिया किराम में इख्तिलाफ राय दीगर मज़ाहिब का ज़रूर है, मगर ये तीन सबसे बड़े मज़हब दुनिया के सय्यदुना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुक़द्दस मानते हैं। और हमारी किताबों में लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
सबसे बड़ा रुतबा और मर्तबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। आपका रुतबा सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है, और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमाया करते थे कि अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। जबकि वो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में, औलाद में वो अपना बरगुज़ीदा नबी भेज कि जिसका तूने वादा फरमाया है, जो लोगों के दिलों को पाक फरमाएगा, साफ फरमाएगा, लोगों के जाहिर और बातिन को तहारत बख्शेगा, जो हिकमत, किताब और मौइज़त देकर तेरा खास महबूब और नबी है, अल्लाह वो मेरी ज़ुर्रियत में भेज। वलक़द अरसलना नूह व इब्राहीम, और हमने हजरत नूह और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमा, और हमने इन्हीं की ज़ुर्रियत और औलाद में नबुव्वत और किताब रख दी। फमिनहुम मुहतद, तो इनकी औलाद में से, इनके मानने वालों में से, इनकी नस्लों में कुछ तो ऐसे हुए जो हिदायत याफ्ता हुए। फमिनहुम मुहतद, कुछ तो हिदायत याफ्ता रहे, यानी अपने अपने अंबियाई किराम के अहकामात पर अमल करते रहे, और उनके जाने के बाद भी उन्हीं के अहकामात पर कारबंद रहे। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, लेकिन बनी इसराइल में से अक्सर लोग फासिक हुए। बनी इसराइल में से अक्सर लोग फासिक हुए। जब तक अंबियाई किराम बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा होते तो वो इस्लाम पर चलते रहते, अल्लाह ताला के दीन पर चलते। लेकिन जैसे ही उस नबी मुकर्रम पर्दा फरमा होते, उनका विसाल हो जाता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुमराही का शिकार हो जाते और शिर्क और कुफ्र की गुमराहियों में दोबारा मुब्तला हो जाते। आप अंदाजा फरमाइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी शान है कि कई अंबिया किराम बनी इसराइल के ऐसे तशरीफ लाए कि जैसे वो इस दुनिया से पर्दा फरमा होते तो चंद सालों में गुमराही आ जाती, चंद सदियों में नहीं, सदियां बहुत दूर की बात है, चंद सालों में कौमें गुमराह हो जाती। यानी सिर्फ वही नस्ल जिन्होंने अपने अंबियाई किराम की हयात को पाया होता, वही हक पर कारबंद रहते, उनकी औलादें फिर गुमराह हो जाती। और गुमराह भी ऐसी नहीं कि सिर्फ आमाल की गुमराही होती, आमाल के साथ साथ अकायद की भी गुमराही हो जाती, दोबारा शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाते। ज्यादा साल नहीं गुजरते थे। कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर पर कि 1400 साल से ज्यादा हो गुजरे हैं, 14 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम अपनी पूरी आबोताब के साथ बाकी है। मस्जिदें आबाद हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद कायम है, अल्लाह ताला की वहदानियत उसी तरह कायम व दायम है। किरदार अखलाक की खराबियां अपनी जगह हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं, आपकी निस्बत है, आपका सदका है कि क़यामत तक अल्लाह के कई ऐसे नेक बंदे पैदा होते रहेंगे हुजूर की उम्मत में, जो दीन इस्लाम को दोबारा, दीन इस्लाम में अकायद की और आमाल की गुमराहियों को उम्मत से दोबारा दूर करते रहेंगे, उम्मत को दोबारा राह रास्त दिखाते रहेंगे, सीधे रास्ते की तरफ उनकी तवज्जो दिलाते रहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के अंबिया की मानिद हैं, मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जिस तरह बनी इसराइल के अंबिया किराम अपनी अपनी उम्मतों और कौमों की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाते थे, मेरी उम्मत के औलिया यही फरीजा अंजाम देते रहेंगे। वो नबी नहीं होंगे, वली होंगे, नबूवत मुझ पर मुकम्मल हो चुकी, मगर मेरी उम्मत की शान ये होगी। फमिनहुम मुहतद, उन बनी इसराइल में से कुछ लोग तो हिदायत याफ्ता रहे, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, जबकि उनमें से बहुत से नाफरमान हो गए। अल्लाह ताला हम सबको राह हक पर हमेशा कामदान फरमाए। अल्लाह ताला अकायद और आमाल की इस्लाह के साथ और ईमान की सलामती के साथ हमें दुनिया और आखिरत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल